अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी कि किस तरह जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी थ्रू अ न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें उसने बेरिलियम मेटल में से अल्फा पार्टिकल को पास किया। तो उसके नतीजे में उसके पास कार्बन का न्यूक्लियस और साथ साथ न्यूट्रॉन हासिल हो गए। अब ये न्यूट्रॉन क्या चीज़ है, तो इनके बारे में जानने के लिए हम उसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे कि प्रॉपर्टी से फिर हमें पता चलेगा न्यूट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो न्यूट्रॉन की हम पढ़ते हैं वो है डीके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन। एक फ्री न्यूट्रॉन की जब डीके होती है तो बाय द डीके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन हमारे पास तीन और पार्टिकल हासिल हो जाते हैं। क्या क्या? इससे एक प्रोटॉन हासिल होता है, एक इलेक्ट्रॉन हासिल होता है और साथ साथ एक और स्मॉल मास वाला पार्टिकल न्यूट्रिनो हासिल हो जाता है। तो ये तीन पार्टिकल हमारे पास हासिल होते हैं बाय द डीके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन। अगर हमारे पास फ्री न्यूट्रॉन है तो उसकी डीके से हमारे पास एक प्रोटॉन हासिल होगा +1 चार्ज के साथ और एक इलेक्ट्रॉन हासिल होगा -1 चार्ज के साथ और साथ साथ हमारे पास एक और स्मॉल पार्टिकल न्यूट्रिनो हासिल हो जाएगा। ये +1 उसके चार्ज को शो कर रहा है और ऊपर जो है हमारे पास उसके मास को शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मास हमारे पास इंतहाई कम होता है, नेग्लिजिबल मास होता है। तो ये हमारे पास एक फ्री न्यूट्रॉन की डीके से हासिल होने वाले तीन पार्टिकल हैं। इसके अलावा ये है दूसरी प्रॉपर्टी कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं दे कैन नॉट आयोनाइज गैसेस। ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल हैं और न्यूट्रल होने की वजह से ये किसी गैस की आयोनाइजेशन कॉज नहीं करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है कि दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले जो हमारे पास एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो क्या करते थे? वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में डिफ्लेक्ट हो जाते थे। जबकि हमारे पास न्यूट्रॉन जो है इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? जब डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहे तो इसका मतलब है ये न्यूट्रल पार्टिकल्स। क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल्स। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज न होने की वजह से ये हमारे पास तरफ डिफ्लेक्शन शो नहीं करते। इसके अलावा ये जो न्यूट्रॉन होते हैं दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है और ये किसी भी मटेरियल में से पास हो जाते हैं, किसी भी ब्लॉक में से, किसी भी मेटल फाइल में से या किसी भी वॉल में से ये क्या हो जाते हैं? हाई पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से पेनिट्रेट हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, ये न्यूट्रॉन्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन और दूसरे हमारे पास होते हैं स्लो न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन कौन से होंगे? वो न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी जो है वो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, तो ऐसे न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? फास्ट न्यूट्रॉन कहते हैं। और जिनकी एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है तो उनको हम क्या कहते हैं? स्लो न्यूट्रॉन।
अब ये स्लो न्यूट्रॉन जो होते हैं इसको हम यूज करते हैं फॉर फिशन पर्पस, दे आर मोर यूजफुल एंड फिशन पर्पसेस। फिशन क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें हमारे पास बड़ा न्यूक्लियस जो होता है वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट अप हो जाता है। तो फिशन रिएक्शन के लिए हमारे पास स्लो न्यूट्रॉन जो होते हैं ये ज़्यादा यूजफुल होते हैं एज कम्पेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन। वजह क्या होती है कि स्लो न्यूट्रॉन जिस न्यूक्लियस की हम फिशन करना चाहते हैं उसमें से जब हम स्लो न्यूट्रॉन को पास करते हैं तो ये स्लो न्यूट्रॉन इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं उस न्यूक्लियस में। जैसे हम यूरेनियम 235 में से स्लो न्यूट्रॉन को पास करवा दें तो यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस जो है वो स्लो न्यूट्रॉन को इजीली एब्जॉर्ब कर देता है, जबकि फास्ट न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना हमारे लिए इजी नहीं होता है, मुश्किल होता है। तो फिर हम इन फास्ट न्यूट्रॉन को मॉडरेटर में कन्वर्ट करते हैं, इसकी स्पीड को हम स्लो करते हैं। तो स्पीड को स्लो करने के लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा हेवी वाटर की यूज़ में कि हेवी वाटर जो है इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉनों की स्पीड को स्लो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन काज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। दे कैन कॉज न्यूक्लियर रिएक्शंस when used एज अ प्रोजेक्टाइल। अगर हम इसको एज अ प्रोजेक्टाइल यूज करें, प्रोजेक्टाइल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन फिजिक्स में, ये एज अ प्रोजेक्टाइल हम अगर इसको यूज करवा दें तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन को काज करते हैं। जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन, अब इसमें से जब हम न्यूट्रॉन को एज अ प्रोजेक्टाइल यूज करते हैं तो इससे हमारे पास क्या हासिल हो जाता है? फिशन हो जाती है और इसके नतीजे में बोरान का न्यूक्लियस और साथ साथ अल्फा पार्टिकल की एमिशन हो जाती है। ये फास्ट न्यूट्रॉन्स है, एज अ प्रोजेक्टाइल हम यूज कर रहे हैं तो फास्ट न्यूट्रॉन, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या हो जाती है? बोरान का न्यूक्लियस और साथ साथ अल्फा पार्टिकल की एमिशन होती है। और जब हम किसी स्लो न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करें तो स्लो न्यूट्रॉन क्या करता है? एमिशन ऑफ बीटा रेडिएशन। स्लो न्यूट्रॉन को जब हम पास करते हैं किसी मेटल में से, जैसे कापर है यहाँ पे, कापर 29 और इसका 65 होता है एटॉमिक मास, इसमें से जब हम स्लो न्यूट्रॉन को पास करेंगे तो क्या होगा? इसके नतीजे में हमारे पास जिंक 30 और साथ साथ बीटा रेडिएशन की एमिशन होती है। बीटा रेडिएशन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि कॉपर 29 जो है उसको जिंक 30 में कैसे कन्वर्ट होता है। तो कॉपर 29 के साथ पहले स्टेप में जब न्यूट्रॉन मिल जाता है तो इसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन चला जाता है और ये 65 की बजाय 66 बन जाता है। कॉपर 29 जो है वो 65 एटॉमिक मास वाला 66 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ साथ गेमा रेडिएशन की एमिशन हो जाती है। अब ये कॉपर 66 में क्या आ गया है? एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ गया है जिसकी वजह से कॉपर का न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबिलिटी फील कर रहा होता है। तो इस अनस्टेबिलिटी को कवर करने के लिए ये फिर अरेंजमेंट करता है, कॉपर 29 और 66 किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? जिंक 30 और साथ साथ बीटा रेडिएशन की एमिशन होती है। ये कैसे बनता है? 29 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट 30 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इसके लिए समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ी सी बात इस पर करते हैं कि कॉपर 29 जो है
और 66 ये अनस्टेबल है। अब इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं हमारे पास, एटॉमिक नंबर इसका क्या है 29 है, तो इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन होंगे 29 प्रोटॉन होंगे। और मास नंबर 66 है, तो इसका मतलब है इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, वो हमारे पास होंगे 37, यानी कि कॉपर 66 में 29 प्रोटॉन है और 37 क्या है न्यूट्रॉन। N37 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन जो होता है उसकी डीके हो जाती है। तो डीके के बारे में आपको पता है कि फ्री न्यूट्रॉन की डीके से हमारे पास क्या हासिल होगा, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। अब ये एक प्रोटॉन जो आपके पास हासिल हो गया है फ्री न्यूट्रॉन की डीके से, ये आपके पास इधर ऐड हो जाता है। तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, अब हमारे पास प्रोटॉन हो जाते हैं कितने 30 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन कितने थे 37, उसमें से एक की डीके हो गई तो न्यूट्रॉन कितने रह गए 36, टोटल कितना हो गया 66। अब एक न्यूट्रॉन जो है वो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, एक प्रोटॉन जो है वो इसमें ऐड हो गया, तो प्रोटॉन 29 में से एक प्रोटॉन ऐड हो जाए तो क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा। अब 30 एटॉमिक नंबर के साथ ये कॉपर नहीं रह सकता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है हर एक एलिमेंट की, यानी कि हर एक एलिमेंट का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक नंबर होता है। जैसे ही उसमें प्रोटॉनों की तादाद 29 से बढ़ के 30 होती है, इसके साथ ये एलिमेंट भी चेंज हो जाता है, कॉपर की बजाय हमें क्या हासिल हो जाता है जिंक हासिल हो जाता है। तो इसके अलावा ये है हमारे पास न्यूट्रॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रॉन के मास के प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ अ प्रोटॉन which is 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो मास के लिहाज से आपस में तकरीबन क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये जो होते हैं न्यूट्रॉन जो होते हैं एक नॉकआउट हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन वाटर एंड सेलुलोज, ये इसमें से प्रोटॉनों को क्या कर सकते हैं नॉकआउट कर सकते हैं। ये फ्री न्यूट्रॉन जब इनके साथ हाई एनर्जी के साथ स्ट्राइक करता है तो यहाँ पे ग्राफीन वाटर और सेलुलोज में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या मतलब उसके अंदर जो हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, चूंकि इनका मास जो है वो आपस में ऑलमोस्ट बराबर है, तो मास इसकी इक्वल होने की वजह से जब हाई स्पीड न्यूट्रॉन इसके साथ स्ट्राइक करेंगे तो इन हाइड्रोजन पॉजिटिव को प्रोटॉन की सूरत में ये क्या करवा देते हैं पैराफिन वाटर और सेलुलोज में से नॉकआउट करवा देते हैं। इसके अलावा कि बायोलॉजिकल इफेक्ट एंटेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट हमारे पास काज करते हैं कि दे हैव intense biological effect and they are used in the treatment of cancer। तो बॉडी के अंदर जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको किल करने के लिए क्या करवा देते हैं, उसमें से न्यूट्रॉन को पास करवाते हैं। तो कैंसर की इलाज के लिए भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास न्यूट्रॉन के कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनको हमने तफसील से पढ़ा और इससे हमें पता चला कि न्यूट्रॉन जो है ये क्या है हमारे पास मटेरियल पार्टिकल भी हैं, क्योंकि इनका मास जो है ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर है। इसके अलावा ये न्यूट्रल पार्टिकल हैं क्योंकि ये किसी भी फील्ड की मौजूदगी में डिफ्लेक्ट नहीं होते। इसके अलावा पेनिट्रेशन पावर है और फिर इसके साथ ये केमिकल
न्यूक्लियर रिएक्शन को कॉज करवाते हैं। स्लो न्यूट्रॉन जो है उसकी क्या होती है, हमारे पास कॉपर टारगेट मेटल को जब उन्होंने हिट करवा दिया तो इसके साथ क्या हो गया, जिंक का मेटल हासिल हो गया और साथ साथ बीटा रेडिएशन की एमिशन हो गई। और एज अ प्रोजेक्टाइल जब हमने फास्ट न्यूट्रॉन को यूज़ किया तो नाइट्रोजन को उसने कन्वर्ट कर दिया किस चीज़ में, बोरॉन के न्यूक्लियस में, और साथ साथ हमारे पास अल्फा पार्टिकल की एमिशन हो गई। तो ये था हमारे पास डिस्कशन हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर हम अगली क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।